नमस्कार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस आर्टिकल पढ़ रहा था कि आपकी बिजनेस की असली ताकत क्या है। देखिए, आपको या मुझे, हम जैसे लोगों को आमतौर पर क्या लगता है कि हम अपने बिजनेस पे कितने पैसे लागू कर सकते हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने पैसे फंसा सकते हैं, वही हमारे बिजनेस की असली ताकत है, राइट। अगर आप छोटी सी कोई भी बिजनेस करते हैं, मेरी तरह आप किराने की दुकान चलाते हैं, या फिर कोई वैरायटी स्टोर चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, सलून चलाते हैं एक छोटा सा, या फिर एक ट्यूशन टीचर हैं, कुछ भी, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो उस बिजनेस पे आपको इनिशियली कुछ ना कुछ पैसे तो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपको एक दुकान भाड़ा करनी पड़ेगी, आपको उसमें ट्रेडिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको कमर्शियली अफोर्ड करनी पड़ेगी, पानी के बिल आपको अफोर्ड करनी पड़ेगी। ये तमाम जो चीजें हैं ये खर्चे हैं, राइट। उसके ऊपर डेकोरेशंस के खर्चे हैं, टेबल चेयर के खर्चे हैं, कुछ ना कुछ कुर्सी वगैरह आपको लगानी पड़ेगी। ये तमाम चीजें आपके खर्चों में आता है। तो इनिशियली हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, हम पूरे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, कि हम अगले 1 साल तक प्रॉफिट कहीं से भी हमें नहीं मिलने वाला। हमें लॉस ही सहन करनी पड़ेगी। किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना कर रहा, जब वो शुरुआत में बिजनेस में आएगा तो उसे लॉस सहन करनी पड़ेगी। ये बिजनेस का यूनिवर्सल थ्योरी है। 1 साल आपको लॉस सहन करना पड़ेगा। ओवर द ईयर आप धीरे धीरे चीजों को समझ पाएंगे और बिजनेस की ग्रोथ आपकी दिखाई देगी। लोग आपको जान पाएंगे, आपकी दुकान में आएंगे, या फिर आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन्हें अफोर्ड करेंगे। लेकिन जब हम पूरी तरह से सारे पैसे उस पर खर्च कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट की पूरी 10 लाख रुपए पहले महीने में ही खर्च कर दिए कि सारे जितने सामान है सब ला लो और इसमें डाल दो, पूरी तरह से एकदम क्या कहते हैं उसे, एक झकाचक दुकान बना दो, एसी लगा दो, हर वो चीज हमने कर दी, राइट। लेकिन फिर हमें लॉस सहनी पड़ेगी। अगले महीने हमें इन्वेस्ट कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। बिजनेस रन कैसे होगा? हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी पड़ेगी, दुकान की भाड़ा देनी पड़ेगी। तब हमारे पास पैसे नहीं है, हमने सारे पैसे उसमें डाल दिए। अगर आप एक किराने की दुकान चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो एक्सपायर हो गया है, अब उसे आपको दोबारा रिस्टॉक करनी पड़ेगी, तब आपके पास पैसे नहीं होंगे। आप या तो कर्जा लेंगे दोबारा और सेम गलती करेंगे, और उसके बाद आपकी बिजनेस पे लाल बत्ती जल जाएगी और आप खत्म, आपकी बिजनेस लाइफ खत्म। ये जो चीजें हैं ना, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये एक प्रॉपर बिजनेसमैन को हम जैसे लोगों से अलग कर देता है। उन्हें ये बातें पता है। आप बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन आप देखेंगे, अंबानी को ही देख लीजिए, उन्हें पता था, ठीक है। तो आपकी बिजनेस की जो लॉस टॉलरेशन क्षमता है, जो भी पावर आपके, द पावर ऑफ टू टॉलरेट द लॉस, ठीक है, वो स्ट्रेंथ जो आपके पास है, वही है आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ। तो आप क्या करेंगे, आप पूरी 10 लाख रुपए एक क्लब में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि मेरे पास 10 लाख रुपए, अगले 12 महीने तक मुझे किसी तरह से ये 10 लाख रुपए छोटे छोटे अमाउंट पे इस पे इन्वेस्ट करते जाना है, राइट। जैसे एक पेड़ के ऊपर आप पानी डालते हैं, कुछ वैसे ही। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बिजनेस ग्रो होगा, लोगों को पता चलेगा कि ये दुकान बहुत अच्छा है, इसमें अच्छे सामान मिलते हैं, या फिर ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा खाना बनाता है, ये सैलून में बहुत अच्छे बाल काटते हैं, एक नाई है बहुत अच्छा बाल काटता है, फिर एक ट्यूशन टीचर है जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ये चीजें बनने में वक्त लगता है, तो वो वक्त आपको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और ओवर द टाइम आप उस पर धीरे धीरे पैसे फंसाते रहेंगे और आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सारे पैसे एक साथ डाल दिए तो ये खत्म हो जाएगा। मैंने आपको अंबानी का जो एग्जाम्पल दिया था, क्यों दिया था? 2016 में मुकेश अंबानी जियो को लाए थे, याद है? वो फ्री इंटरनेट दे रहे थे। अब फ्री इंटरनेट हमारे लिए था, उनके लिए तो वो खर्च का था, तो वो इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे थे। मुझे याद है एक विज्ञापन आया था मुकेश अंबानी की तरफ से कि मैं 1,20,000 करोड़ रुपए इस पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, कुछ ऐसा, जो वो अपने इन्वेस्टर्स को बता रहे थे। और रिलायंस जियो एक प्रॉमिसिंग कंपनी है, और आज आप देख सकते हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन के अलावा कोई और चौथा कंपनी नहीं है। सिर्फ 3 ही कंपनी इस देश में बचा है। इतने बड़े विशाल भारतवर्ष में कितने कंपनी थी? एयरसेल थी, यूनिनॉर थी, सब खत्म हो चुका है, राइट। ये जो लॉस टॉलरेशन पावर था अंबानी के अंदर, वो आज जियो को बचा पाया, वो जियो को इस दबदबा देने में समर्थ हुआ। अगर वो लॉस टॉलरेशन क्षमता नहीं होता तो वो ये नहीं कर पाते। ये चीजें जो हैं ये उन्हें पता होता है। जब आपके फैमिली में कोई बिजनेसमैन हो जिन्हें इन चीज़ों की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो आपको बता पाते हैं। पर आप मेरे जैसे मेरे परिवार में कोई भी, मेरे अलावा आज तक किसी ने कभी बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, तो मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं है बताने के लिए। मेरे पास कोई MBA डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई कॉमर्स या ट्रेडिंग का डिग्री नहीं है। मैं जो भी आपको बताता हूँ, मेरी खुद की एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, खुद जो भी आपको बताता हूँ मैं खुद पढ़कर आपको बताता हूँ। लेकिन मैं समझ पाता हूँ कि ये चीज़ें उन्हें कितना बड़ा बना पाया। अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये नहीं पता चलता, तो आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक किराने की दुकान स्टार्ट करें, जितने भी सामान है सारे भर दिए, और फिर अगले महीने से आपकी आटा एक्सपायर हो गया, आपकी कुरकुरे एक्सपायर हो गई,
अब आपको उन्हें फेंकना पड़ेगा, कंपनी तो वापस नहीं लेने वाला, वो तो आपकी लॉस है, और तब आपके पास कुछ करने के लायक होगा नहीं, आपकी बिजनेस खत्म हो गया। ये चीज़ मुझे एहसास दिलाया कि कितना ज़रूरी है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये काम मेरी अच्छी है और मैं ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, छोटी सी मदद हो जाएगी। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ जिन्हें आपको लगता है कि बिजनेस के इन एक्सपीरियंस के बारे में उन्हें पता चलना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने राय दीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा आपकी कमेंट्स पढ़कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियोस पर, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और बिजनेस आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है।